80% स्ट्रगल जो है ना, यही नहीं पता कि क्यों आए हैं। तो एक्चुअल कास्टिंग डायरेक्टर क्या होता आज के टाइम में मैं ये नहीं कहूँगा कि ये एक्टर स्ट्रगल कर रहे हैं। है? ये कास्टिंग डायरेक्टर को पकड़ में बड़ी मुश्किल से आते हैं। मैंने भी कई बार जॉइंट फिल्म्स के काफी यूट्यूब वीडियोस काफी एक्टर्स को सजेस्ट किए हैं, जो कि काफी महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी है। एक्टिंग सीखे मोस्ट पॉपुलर यूट्यूब मेंटोर और अवार्ड विनिंग फिल्म गुरु से। बेस्ट सेलर एक्टिंग मेथड स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड से कॉल करें या व्हाट्सएप करें 8433666618 पे। जॉइन फिल्म्स एकेडमी। कोई भी कहानी जब फिल्म की ओर आगे बढ़ती है तो उसमें जरूरत पड़ती है एक्टर्स की, क्योंकि वही उस कहानी को रिप्रेजेंट करने वाले हैं। लेकिन अब ये इतना आसान नहीं रह गया है। इसके बीच में कास्टिंग डायरेक्टर को क्रॉस करना बहुत जरूरी काम हो गया है। और कास्टिंग डायरेक्टर ना एक बहुत ही अलग वर्ड आ गया है इस समय इंडस्ट्री में। तो एक्चुअल कास्टिंग डायरेक्टर क्या होता है ये आप कभी जान नहीं पाते हो। कभी उससे डरते हो, कभी घबराते हो, कभी उसके साथ जुगाड़ ढूंढते हो, कभी देखते हो कि वो मुझे चूज क्यों नहीं कर रहा है, क्यों रिजेक्ट कर रहा है मुझे। ये सब बताने के लिए मेरे साथ खुद कास्टिंग डायरेक्टर है कृष्णमान। वेलकम टू जॉइंट। थैंक यू सर। ये कास्टिंग डायरेक्टर को पकड़ में बड़ी मुश्किल से आते हैं। ये एक्टर्स का एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्शन है आप लोगों के लिए। क्यों पकड़ में नहीं आते हो आप लोग? नहीं, ऐसा नहीं है। काफी सारे कास्टिंग डायरेक्टर मौजूद हैं। एक्टर्स को प्रॉपर गाइडेंस ना मिलने की वजह से उन्हें कहाँ रीच आउट करना है, बेसिक नॉलेज तक नहीं होती है। इसी वजह से वो सही कास्टिंग डायरेक्टर से या कहीं सही कोऑर्डिनेटर तक नहीं पहुंच पाते हैं और वो भटकते रह जाते हैं। वो चीज़ रहती है। सही प्रॉपर गाइडेंस होना बहुत जरूरी है किसी भी बेसिक एक्टर के लिए, ताकि वो सही तरीके से किसी भी पर्टिकुलर कास्टिंग डायरेक्टर, चाहे वो बॉम्बे बेस्ड है चाहे दिल्ली बेस्ड है, उसको रीच आउट करें। अब अगर मैं नया एक्टर हूँ ना कृष्ण, तो सबसे पहले तो मुझे मिलते हैं वो फेक फ्रॉडस्टर है ना, आर्टिस्ट कार्ड पोर्टफोलियो। तो फिर ये जो असल वाले हैं ये कहाँ मिलेंगे? आप गूगल कर सकते हैं, सजेशन हम दे सकते हैं आपको, मैं भी दे सकता हूँ। जैसे उसकी कंपनी है एनटीवी कास्टिंग, आप मुझे भी रीच आउट कर सकते हैं। कोई एक्टर को है उसे समझना जरूरी है कि मैं जिसको मैं प्रोफाइल भेज रहा हूँ वो बंदा सही है या नहीं, ये उसको खुद करना पड़ेगा और उसके लिए वो क्वेश्चंस कर सकता है। तो ये जो फ्रॉड है ये उनके लालच की वजह से हो रहा है एक्टर की कि मुझे काम मिल जाएगा, डेस्परेट हूँ, या डर कि यार अगर मैंने छोड़ दिया तो ये मौका भी मेरे हाथ से निकल जाए? दोनों चीज़ हो सकती हैं, क्योंकि जब आप इंडस्ट्री में रहते हैं और आप पर्टिकुलर प्रोजेक्ट जब आप देखते हैं और आप एक एक्टर की आप देखेंगे, आप बहुत सारे एक्टर्स हैं। पहले लोगों को इतनी समझ नहीं थी। आप देखेंगे पुराने समय में क्या होता था कि हमारे पेरेंट्स अलाउ नहीं करते, अभी भी नहीं करते, बट अभी काफी हद तक समझने लग गए कि ये स्पोर्ट्स में जाना चाहता है, ठीक है, एक्टिंग में जाना चाहता है, किसी पर्टिकुलर किसी कल्चर एक्टिविटी में हमारा बच्चा जाना चाहता है, तो वो एग्री कर देते हैं। आज के टाइम में मैं ये नहीं कहूँगा कि ये एक्टर स्ट्रगल कर रहे हैं। कम से कम अगर जॉइंट फिल्म्स यूट्यूब चैनल भी आप देख लेंगे तो काफ़ी अवेयरनेस आप ले सकते हैं। बाकी भी अदर सोर्सेज हैं जहाँ से आप ये मिल सकता है। डिजिटल वर्ल्ड है, इंटरनेट है, आप कुछ भी पता कर सकते हो। उसके बाद भी अगर फ्रॉड हो जाए तो मेरे ख्याल से ये पर्सनल जिम्मेदारी है। ये तो शायद आपको नहीं पता होगा, मैं आपको बताना चाहूंगा कि पर्सनल लेवल मैंने भी कई बार जॉइंट फिल्म्स के काफी यूट्यूब वीडियोस काफी एक्टर्स को सजेस्ट किए हैं, क्योंकि काफी महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी है। आपने उन तक पहुँचाया तो बहुत अच्छी बात है अगर लोग गाइडेंस करें। अब ये जो कास्टिंग डायरेक्टर है, ये ना सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है एक्टर के माइंड में कि यार ये चाहता क्या है? ये क्या भीड़ लगाना चाहता है अपने ऑफिस के आगे? ये क्या बस सबके यूं ही ऑडिशन ले रहा है, डेटा बैंक बना रहा है, या इसने पहले से ही सेटिंग कर रखी है किसको लेना है वो तो मालूम है, तो बस ऐसे ही ड्रामा चल रहा है? ये क्या हो रहा है? तीनों ही सवाल आपके सही हैं और तीनों ही चीजें होती हैं। हाँ, कास्टिंग वाले डेटा इकट्ठा करने के लिए, अपने डेटा बैंक को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए कई बार कुछ फेक ऑडिशंस करते हैं। वो डिजिटल लेवल पे भी हो सकते हैं, वो फिजिकल लेवल पे भी हो सकते हैं। आप जा सकते हैं, ऑडिशन देकर आ सकते हैं। पर्टिकुलर एक एड की कास्टिंग करनी है जिसमें 4 मेरे कैरेक्टर्स हैं, मुझे 100 एक्टर्स के ऑडिशन लेने हैं और मेरे प्रोड्यूसर ने मुझे बोल दिया कि मुझे ज़्यादा ऑप्शंस नहीं चाहिए कृष्णा, मुझे सिर्फ और सिर्फ तू 5-5 ऑप्शन भेज दे, बट अच्छे एक्टर। तो उस वक्त उन 10-15 हज़ार एक्टर्स में मुझे कौन वो 5 अच्छे एक्टर्स के नाम दिमाग में आते हैं, वो दिमाग में वही आएंगे जो किसी न किसी रीजन से छाप छोड़ के गया होगा, चाहे वो अपने पर्सनैलिटी से, अपने बिहेवियर से या अपने एक्टिंग से। ये तीनों चीज बड़ी मायने रखती है एक एक्टर के लिए। भले वो एक्टर 19-20 हो, अगर वो अच्छा एक डिसिप्लिन एक्टर होना, सेट पे जाके सबसे वार्मली वेलकम हो रहा है, ग्रीट कर रहा है अच्छे से, तो हाय सर, तो वो ज्यादा अच्छा है। क्योंकि एक्टिंग में भी 50% काम डायरेक्टर का होता है। तो जब एक एक्टर को नहीं पता होगा उसे क्या करना है क्या नहीं करना है, वो धोखे में खुद को धोखे में रख करके वो आगे बढ़ेगा, चाहे वो बॉम्बे का हो चाहे दिल्ली का हो। एक एक्टर के लिए यही मैं समझता हूँ कि अगर वो एक स्ट्रगलर है, तो स्ट्रगलर तो मतलब 80% स्ट्रगलर जो है ना, यही नहीं पता कि क्यों आए हैं। राइट, ये बिल्कुल सही कह रहा हूँ कि उनको ये क्लियर ही नहीं है
कि वो क्यों आए? जैसे बहुत से लोग जब इंडस्ट्री में आते हैं वो हमेशा कहते हैं नहीं मैं कभी एक्टर बनने नहीं आया, मैं हमेशा डायरेक्टर बनने आया था, कास्टिंग वाला बनने आया था, मैं प्रोड्यूसर बनने आया था। कोई कास्टिंग वाला नहीं है ना? आया। बट मैं मानता हूँ ये गलत है। आप सब कहीं ना कहीं आपका नाता एक्टिंग से रहा है, आपके बीच में रुचि चेंज हो गई, कुछ और डिस्कवर हो गया, तो वो एक अलग पॉइंट है। बट आप ये नहीं कह सकते मैं एक्टर बनने नहीं आया था, आपकी शुरुआत वहीं से हुई थी, आपके वहीं इंटरेस्ट में से आया। वहीं से आया। तो मेरा भी वही था कि मुझे भी आया था, तो वो अपॉर्चुनिटीज में ढूंढता था। यही कारण है कि मैं थिएटर्स भी करता हूँ। और वेदा फैक्ट्री में मैं गया, आराम नगर में गया ऑडिशंस के लिए, तो काफी लंबी लाइन थी और कुछ कास्टिंग वाले मुझे जानते थे, वो बतौर कास्टिंग डायरेक्टर जानते थे, तो उन्होंने वैसे हाय हेलो किया, मुझे बुलाया। अच्छा, जब मैं ऑडिशन दे करके आया बाहर, तो जो भीड़ थी उसमें काफी लोग बतौर कास्टिंग डायरेक्टर मुझे जानते थे। वो लाइन छोड़ के वो मेरे पास आ गए, वही सेम सवाल वो जो हर एक डायरेक्टर एक कास्टिंग वाले से पूछते हैं। मैंने वहां खड़े होकर जितना समय दे सकता था मैंने भी उन्हें समझाया कि अगर आप में वो गट्स नहीं है, वो चीज नहीं है कि जो एक एक्टर में होनी चाहिए, तो आप आगे बढ़ के अपना समय खराब मत करो, अपने पेरेंट्स को धोखे में मत करो। बट यहीं पे तो ये हो जाता है ना कृष्णमल की, जब से शाहरुख खान ने बोला आई एम द बेस्ट, और लोगों को लगता है कि मैं उसने ना उसी तरह से मैनिफेस्ट कर लिया है, लेकिन उसके जो उसने अपडेट किया अपने आप को, उसने जो सिस्टम को समझा, उसने जो सिस्टम को चेंज भी किया, वो चीज़ ना समझते हुए एक्चुअली समझ लेता है कि मैं तो बेस्ट हूँ, मैं तो टैलेंटेड हूँ। नहीं, आप ये देख रहे हैं ना, आप किसके बारे में बात कर रहे हैं, आप शाहरुख खान के बारे में बात कर रहे हैं। राइट। शाहरुख खान को बनाया किसने? खुद शाहरुख खान ने। कृष्णा मैन को बनाएगा कृष्णा मैन, मुकेश छाबड़ा नहीं बनाएगा। मुकेश छाबड़ा अपॉर्चुनिटी देगा, तो यही हुआ शाहरुख खान के साथ भी, उनको अपॉर्चुनिटी दी गई, उन्होंने गले से लगाया, अपना समझा उस प्रोजेक्ट को, उस डिटेल को, उस चीज को, उस डायरेक्टर की समझ को समझा। तभी आपने देखा होगा बी.आर. चोपड़ा ने भी कहा कि कई बार इन्होंने मुझसे पेमेंट की बात नहीं की। आज का एक्टर ऐसा है कि मैं आपसे पेमेंट की बात ना करूँ, आप प्रोजेक्ट की बात ना करूँ, आप मुझे काम दे दो, नहीं 10,000 है, 20,000 है, 3,000 है या 0 है, वो पहले पेमेंट की बात करेगा। अब उसे मिलेगी नहीं मिलेगी, लेकिन वो करेगा। तो अंडरस्टैंडिंग नहीं है बिल्कुल भी। तो वो मुझे लगता है कि शाहरुख खान के बारे में बात करना, उसके जैसा बनने का यहाँ पे सबके पास एग्जांपल्स है ना कृष्णमल। हाँ। यार नवाजुद्दीन को ले सकती है इंडस्ट्री, तो मुझे क्यों नहीं ले सकती? मैं तो उससे बेहतर हूँ। आपको भी ले सकती है। हाँ। लेकिन ये कहना किस मायने में सही है कि अगर आप नवाजुद्दीन सिद्दीकी, मनोज वाजपेयी, पंकज त्रिपाठी या मनोज पहलवान या और परेश रावल जैसे एक्टर, नाना पाटेकर जी, हमारे इतने बढ़िया बढ़िया एक्टर्स हैं, अगर आप ये मानते हैं कि आप इनसे बेटर एक्टर हैं, तो फिर आप उनकी नजर में क्यों नहीं आ पा रहे? ये आपकी गलती है। राजकुमार हिरानी जी ने भी एक वीडियो में बताया था कि अगर आप हमसे नहीं मिल पा रहे हैं, सिंपल एक यूट्यूब चैनल बनाइए, एक अपना यूट्यूब वीडियो बनाइए, कुछ भी एक मोनोलॉग हो सकता है, आप किसी फिल्म का मोनोलॉग उठा सकते हैं, या आप खुद से लिख सकते हैं और आप अपलोड कर सकते हैं, आप उन्हें भेज सकते हैं। तो आपको भी अगर मोनोलॉग इस तरह से प्रिपेयर करने हैं तो जॉइंटून्स ऐप पर ढेरों मोनोलॉग फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, वहां से डाउनलोड करके कर लीजिए। लेकिन ये तरीका बहुत प्रैक्टिकल बताया, और राजकुमार हिरानी ने बोला है तो आप उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। आपके साथ कभी ऐसा हुआ कृष्णमल कि आपने एक एक्टर को चूज किया, बहुत अच्छा एक्टर था, बहुत अच्छा बिहेव भी कर रहा था, सब कुछ बहुत अच्छा था, मतलब लगा कि यार ये बहुत अच्छा एक्टर है, और सेट पे गया और कुछ उल्टा ही हो गया वहाँ पर? अभी तक तो मेरे केस में ऐसा नहीं हुआ। वेरी गुड। ये टचवुड बहुत अच्छी बात रही, अच्छी बात है। यही कारण है कि मैं अभी तक काम कर पा रहा हूँ, क्योंकि जब एक एक्टर का प्रोफाइल खराब होना सेट पर, उसकी खमियां एक कास्टिंग डायरेक्टर की खमियां दिखाती हैं। अभी तक जो भी आपने प्रोजेक्ट्स किए हैं उसमें थोड़ा सा ब्रीफ करोगे मुझे, कौन कौन से प्रोजेक्ट रहे, किस तरह की कास्टिंग की, क्या चैलेंजेस थे? मैंने ज्यादातर कमर्शियल एक्ट्स बहुत ज्यादा किए हैं, जैसे देवेंदु जी के साथ मैंने किया था हीरो बाइक का ऐड किया था, रणबीर कपूर के साथ मैंने गैबी ड्रीम का ऐड किया है, और धोनी जी के साथ मैंने किया था एमजी का, और भी मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैं जो मैंने किए हैं, काफ़ी सारे एड्स मैंने किए हैं, और कुछ अपने कास्टिंग वाले दोस्तों के साथ में क्या एसोसिएट कास्टिंग डायरेक्टर मैंने काफ़ी जैसे फिल्मों में मैंने कास्टिंग किया है, और कुछ मैंने एक सीक्रेट तौर पे मैंने कुछ रियलिटी शोज के लिए भी कास्टिंग किया, और उसका कभी क्रेडिट और पैसा कभी नहीं मिला। तो मतलब यहाँ पे भी जैसे घोस्ट राइटिंग होती है वैसे घोस्ट कास्टिंग भी होती है। वो एक आप एक हेल्प समझ सकते हैं, एक हेल्प समझ सकते हैं, बट एक उम्मीद तो रहती है कि अगर आप इतना मेहनत कर रहे हैं, कास्टिंग कर रहे हैं, कास्टिंग में बहुत मेहनत होती है, अगर आपको उसका आउटपुट ना मिले, आपको उतना ना मिले, तो फिर आपको लगता है यार क्या ही हुआ। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जैसे कि एक्टर है, एक डायरेक्टर, एक प्रोड्यूसर है, वैसे एक कास्टिंग डायरेक्टर है, जिसे दरकिनार ना किया जाए, जिसे बिल्कुल ऑफ ना रखा जाए, उसको भी समझा जाए, क्योंकि वो भी एक रेस्पेक्टफुल पर्सन है जो अपना टाइम आपके प्रोजेक्ट को दे रहा है। कि कास्टिंग डायरेक्टर नहीं होगा तो फिर कास्ट ही नहीं होगी,
अगर आपकी फिल्म में कास्ट ही नहीं होगी, एक्टर्स ही नहीं होंगे, तब किसे दिखाएंगे? ये बड़ा ना मिला जुला सा है। देखिए कास्टिंग डायरेक्टर की वजह से ही एक्टर का करियर है स्टार्ट है ना, हम्म। खास तौर से। और एक्टर को लगता है कि कास्टिंग डायरेक्टर का जो करियर है वो मेरी वजह से। मैं इस बात को इग्नोर नहीं करूंगा। हम्म, एक एक्टर के लिए कास्टिंग डायरेक्टर बहुत जरूरी है, क्योंकि उसे कास्टिंग डायरेक्टर के थ्रू काम मिलेगा। वहीं एक कास्टिंग डायरेक्टर के लिए एक्टर बहुत जरूरी है, क्योंकि एक एक्टर की वजह से ही उसको काम आएगा। अब वही अगर मेरे पास एक्टर्स होंगे, डेटा होगा, तभी कोई मुझे रीच आउट करेगा, तभी कोई मुझे प्रोजेक्ट देगा कास्टिंग के लिए। नहीं होंगे तो कोई क्यों करेगा? और वही सेम अगर एक एक्टर के पास कास्टिंग डायरेक्टर्स नहीं होंगे तो कितना भी ऑडिशन अच्छा कहाँ एक्टर होगा क्या देगा? करेगा? ऑडिशन कहाँ देगा? राइट। तो दोनों एक दूसरे के लिए बहुत जरूरी है। तो जब कभी आप किसी एक्टर को समझाते हो कि यार ये प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है और इसमें बजट थोड़ा सा ऐसा है, और सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन उनके माइंड में क्या चलता है उस टाइम? मुझे नए एक्टर्स के साथ ज़्यादा दिक्कत नहीं आती, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, जो मुझे लगता था कि ऐसा नहीं होगा शायद कभी, बट अभी है। जो नए एक्टर्स हैं, अगर मैंने उनको बोला जी मेरा 5,000 बजट है, 10,000 है, 15-20 हज़ार करना है या नहीं, वो यस नो में बात आती है। मैं भी ज़्यादा नहीं बोलूँगा क्योंकि मैं ज़्यादा नहीं जानता हूँ। अगर दे आर ओके, ठीक है, डन, प्रोजेक्ट डिटेल्स ये हैं, ये ऑडिशन है, बना के दीजिए। नहीं, इट्स ओके, नेक्स्ट टाइम। बट मेरे कुछ ऐसे एक्टर्स जिन्हें मैं बहुत टाइम से जानता हूँ, 5-7 साल से जानता हूँ, और इतना टाइम मुझे खुद कास्टिंग में भी हो गया, जिन्होंने मेरे लिए 2,000 रुपये में काम किया। आज वो 10,000, 20,000, 50,000, 60,000, 80,000 में भी कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने फिक्स नहीं किया अपने रेट को, नेगोशिएट रहे। पर वो पर्सन टू पर्सन, कृष्णा ने हमें कभी काम दिया था, ब्रेक दिया था, इसने हमें 50 का भी दिया और इसने हमें 2,000 रुपये का भी दिया। हम इसके साथ दोबारा से 5,000 में भी करने को रेडी हैं। इतना ट्रस्ट फैक्टर आ जाता है। हाँ। अब आप एक्टिंग में भी जा रहे हो और कास्टिंग भी कर रहे हो, तो अपनी कास्टिंग खुद भी करने की कोशिश की कभी? मैं कभी भी अपने ही प्रोजेक्ट में कभी खुद ऑडिशन नहीं दिया। मैं कभी एक्टिंग में आना भी नहीं चाह रहा था। मैं आपको यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, मैं आपको बताता हूँ। मैंने भले ही आपको बोला कि ये एक्टिंग के अपॉर्चुनिटीज में देखता रहता हूँ, लेकिन कभी नहीं आना चाहता था। रीज़न ये था कि मैं कहीं बैठा था, वहाँ पे कुछ दूसरे कास्टिंग वाले भी बैठे थे, और किसी एक्टर ने ये बोला यार मैं कास्टिंग वालों को ऑडिशन भेजता रहता हूँ, सालों को खुद कुछ नहीं पता होता एक्टिंग का, जीरो नॉलेज रहता है, वो हमें बताते हैं कि हमें क्या करना है। तो मुझे ये लगा नहीं, बात गलत है, जो कि मैंने आपको शुरू में बोला था कि कोई भी सिर्फ डायरेक्टर, कास्टिंग डायरेक्टर या प्रोड्यूसर बनने नहीं आया था। शुरुआत सबकी एक्टिंग से ही हो जाती। तो मैंने कहा नहीं, ये गलत बोल रहा है। और अगर प्रोड्यूसर डायरेक्टर ने हायर किया है तो कुछ तो देख के किया होगा, कुछ तो समझ के किया होगा। अगर नहीं समझ होगी तो कैसे करेगा? इतना बड़ा प्रोजेक्ट कैसे उसके हाथ में दे देगा? हाँ, पॉसिबल नहीं। अगर प्रोड्यूसर है, डायरेक्टर है, कास्टिंग डायरेक्टर है, अगर आपके ऑडिशन को देख करके आपको जज किया जा रहा है तो किसी बिहाफ पे किया जा रहा है, तो हम कैसे बताएंगे अगर हमें एक्टिंग का नॉलेज नहीं होगा? कास्टिंग डायरेक्टर का जो प्रोफाइल, जो प्रोफेशन है, बड़ा ग्लैमरस सा दिखता है। सब सुंदर सुंदर हैंडसम लड़के और लड़कियां मिलने आते हैं। कितना लेवरेज वर्क है ये। खैर मैं तो मेहनत वाला है। फ्रीलांस करता हूँ, मैं, मेरा कोई खुद का ऑफिस नहीं है, ये एक्सपीरियंस मुझे कभी नहीं रहा। अच्छा। हाँ, बट हाँ, मैं बीच बीच में वर्कशॉप जरूर ऑर्गेनाइज करता रहता हूँ। एक ऐसी फ्री वर्कशॉप जो एक एक्टर को बहुत हेल्प करती है, जो हम बातें कर रहे बैठ करके, वही हेल्प करती है इंडस्ट्री को समझने में, ऑडिशन प्रोसेस को समझने में, ऑडिशन मेकिंग को समझने में, या गेट टुगेदर को समझने में, उनकी जो क्वेरीज होते हैं, उनकी जो समस्या है, उनको समझने के लिए ये मैं करता रहता हूँ। ये ज़्यादा बेटर मुझे लगता है। ऐसे कास्टिंग डायरेक्टर मतलब रात कब तक फोन बजता रहता है आपका? वो तो कभी बज जाता है, बजा है 3 बजे भी, फिर 4-5 बजे भी। बड़ी फिक्र रहती है लोगों को कि सर, बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है, हाय गुड मॉर्निंग सर, मैंने आपको अपना प्रोफाइल भेजा, प्लीज चेक कर लीजिए। तो कभी कभी लगता है पर्सनल लाइफ भी है मेरी, बट वो कास्टिंग वाले। अच्छा, अगर किसी एक्टर को, कास्टिंग डायरेक्टर का किसी तरह से एक पर्सनल मोबाइल नंबर मिल जाए तो उसको क्या क्या नहीं करना चाहिए? तो मैं यही एक्सपेक्ट करूंगा कि आपके पास नंबर है, आपका प्रॉपर प्रोफाइल है, आप भेज दीजिए। आपका बेसिक डिटेल्स है, आपकी फोटोज हैं, आपका इंट्रो है, आपकी मेल आईडी, व्हाटएवर यू हैव, आप भेजिए। मुझे टाइम मिलेगा, मैं देखूंगा, पर आप कभी गलत टाइम पे मत भेजना। अगर मुझे 50 साल के एक एक्टर की लीड है और आप 25 साल के हैं, तो वो ना सेव होगी ना कुछ होगी, वो इग्नोर होगी। राइट, ओके। सबको लगता है एक्टर को यार कास्टिंग डायरेक्टर एक बार बस किसी तरह से अपने पकड़ में आ जाए या झांसे में आ जाए तो अपना तो काम बन गया, लाइफ सेट है। तो कभी किसी ने जुगाड़ लगाने की कोशिश करी क्या पर्सनल लेवल? समझ जाता हूँ कि कहाँ पे कोई एक्टर मुझे बटरिंग कर रहा है,
या एक रिलेशन बिल्डअप करने की कोशिश करते तो आप अपनी जो कास्टिंग रिक्वायरमेंट्स वगैरह होती हैं वो सब पोस्ट भी करते हो अपने वॉल पे? हैं। और हमारे इंस्टा पे पेज है एनटीबी कास्टिंग, स्टोरीज हैं, पोस्ट हैं, दोनों करते हैं। व्हाट्सएप पे भी कई बार शोकेस हो जाता है और मोस्ट ऑफ देम हमारी इंटरनल कास्टिंग चलती है जो हम कभी पोस्ट नहीं करते हैं। उसके लिए एक्टर्स को कुछ नहीं कर सकता, एक्टर कुछ नहीं कर सकता, टच कुछ नहीं कर सकता, वो तो हमारे ऊपर है। जो आपका डेटा बैंक है उसमें से ही वो हमारी मेहनत हो जाती है वहाँ पे। अगर हमें नए फेसेस नहीं चाहिए तो हम रिक्वायरमेंट नहीं डालेंगे, हम उन्हीं फेसेस में से हमारी मेहनत हम सर्च करेंगे एक अच्छा फेस निकाल करके आगे भेजेंगे। वो उसमें अननोन नंबर भी आ सकते हैं। अभी कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं जो आपके आने वाले हैं? अभी हमारे जो प्रोजेक्ट है, एक फिल्म है, लाइनअप है, अभी डिस्क्लोज नहीं कर सकता और शायद वो भी एक रीजन हो सकता है मेरे बॉम्बे आने का। और बाकी कमर्शियल एड्स तो हमारे चलते रहते हैं, काफी आते रहते हैं। और बढ़िया ही है, बस ये कि जब आएगा तो पता चल जाएगा। एक्टर्स के लिए मौका है, मौका कभी खत्म नहीं होता। थैंक यू कृष्ण। एक्टर बनने का सबसे आसान तरीका अवार्ड विनिंग एक्टिंग गुरु वीरेंद्र राठौर का बेस्ट सेलर एक्टिंग मेथड स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड है। इस कोर्स से सीखकर आप भी कुछ ही दिनों में एक बेहतरीन एक्टर बन सकते हैं, जिसे साबित करते हैं इसके अमेजिंग Amazon और Google के रेटिंग्स एंड रिव्यूज। स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड अभी तक का सबसे सरल और प्रभावी मेथड है, जो आपके समय और महंगी फीस दोनों को बचाता है। स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड कोर्स बुक आपको Amazon, Flipkart, जॉइन फिल्म्स वेबसाइट पर अवेलेबल है।